हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले एफआईडीआई की डेरिवेटिव्स में डाटा हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारा यूएस मार्केट में क्या हो रहा है और हमारे इंडियन मार्केट का इस सप्ताह में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके अनुसार से हम अगले सप्ताह में उसका प्रेडिक्ट करेंगे और साथ में कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। और स्टॉक्स के बाद में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसके अंतर्गत जो है सो ये आपका सी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एफआई को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी जो है ना प्रो जो होते हैं उनको जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्लाइंट जो है आपका इंडेक्स और आपका स्टॉक फ्यूचर दोनों में लॉन्ग है। ये कॉल और पुट दोनों में शॉर्ट खड़ा है। और अगर आप डीआई की बात करोगे तो ये इंडेक्स में भी शॉर्ट है और आपका ये स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है। और अगर एफआई की बात करेंगे तो ये आपका इंडेक्स में इन्होंने लॉन्ग पोजीशन अपना बढ़ाया है। पहले ये माइनस में थे अगर आप लास्ट वीक की बात करोगे, और इनका स्टॉक फ्यूचर में इनका पोजीशन घटा है और इन्होंने अपना हेज पोजीशन इन्होंने कॉल और पुट को खरीद करके अपना किया है। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो की पोजीशन जो होती है वो ऑलवेज हेज रहती है और उनका मार्जिन और प्रॉफिट जो होता है वो बहुत कम होता है। अब हम जो बात करेंगे, अब हम चार्ट की बात करते हैं। तो चार्ट के अनुसार से सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम इंटरनेशनल मार्केट यानी कि यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं। और ये यूएस मार्केट का आपका नेस्डेक, डॉ जोन्स और एसएमपी 500 का चार्ट है। तो ये डॉ जोन्स और अगर आप एसएमपी 500 का चार्ट देखोगे तो ये दोनों एक सिमिलर टाइप का पैटर्न का निर्माण कर रहा है और इसको हम बोलते हैं आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और ये भी। तो जब भी ये इस ब्रेकआउट करेगा इस रेंज को तो आपको एक ये यहाँ से लेकर के इतने पॉइंट का जो डिफरेंस है एसएमपी 500 में लगभग 4000 से आप अगर देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट है ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेकआउट होगा। और डॉ जोन्स की अगर आप बात करोगे तो डॉ जोन्स में आपका 834 और लगभग इसमें भी करीब 1200 पॉइंट का ये मूवमेंट होगा। और ये आपका नैस्डैक जो है ना ये आपका डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखना ये है कि अब मार्केट में ये आगे कैसा परफॉर्म करता है। हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो सबसे पहले हमारे इंडियन मार्केट के लिए ये पॉजिटिव साइन ये है कि आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,000 करोड़ दिया है। तो वो एक पॉजिटिव हमारे लिए है। और दूसरा चीज ये है कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करोगे तो दोनों ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे रिकॉर्ड दिया है। मुझे लग रहा है निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए रेडी है। और दूसरा अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो सेम इनके साथ में भी यही हाल है। अब ये दोनों जो है सो क्रॉस करने के लिए रेडी है। इसके पीछे में अगर आप लॉजिक अगर देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही एक मतलब बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि इसका पहला टारगेट जो होगा वो आपका 35,600 तक के लिए तैयार, मतलब 1,000 पॉइंट की रैली तो अभी इसमें जरूर बरकरार है। और निफ्टी में मुझे लग रहा है कि वो प्रीवियस हाई को वो क्रॉस कर देगा। इसके पीछे में आप कह सकते हो कि मार्केट में हमारे कोरोना के जो केसेस हैं वो केसेस अब कम हो रहे हैं। और धीरे धीरे अब मार्केट हमेशा मार्केट आगे की ओर देखता है 6 मंथ और बियॉन्ड, आफ्टर 6 मंथ की और 1 ईयर की वो बात करता है। तो इन द लॉन्ग टर्म में सभी को पता है कि अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन की काम जो स्टार्ट हुई है। तो जिसकी वजह से क्या है ना कि एटलीस्ट कम से कम आने वाला 3 महीना में जो है सो हमारे 50% पॉपुलेशन को जरूर वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव है। अब इसमें जो लीड कर रहे हैं इसमें सबसे पहला जो मुझे जो स्टॉक्स जो दिख रहा है वो एचडीएफसी फाइनेंस। अगर आप एचडीएफसी फाइनेंस की बात करोगे तो ये भी आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आपका ये दिखा रहा है। और ये 2600 के कॉल पे सबसे ज्यादा इसके हेवी ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2600 के लिए खड़ा है। और वैसे भी एच डी एफ सी फाइनेंस की जो रैली होती है वो मतलब फर्स्ट दिन वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करता है। हालांकि फर्स्ट डे भी इसने 3% का पार्टिसिपेशन किया था लास्ट फ्राइडे को। बट मुझे लग रहा है कि मंडे को ये 3% के लिए फिर रेडी है।
तो आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर आप बाई करना चाहो तो आप जून का 2600 का कॉल बाई कर सकते हो। मैंने कॉल बाई किया था बट लास्ट डे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा था, कन्विक्शन मुझे उतना नहीं था कि पता नहीं रात में यूएस मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और वैसे भी हम लोग क्या है कि हम लोग ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर का क्या है ना कि आप अपना प्रॉफिट बस रखते जाएं। लॉस अगर हो रहा है तो लॉस भी आप मिनिमाइज करके उसको स्क्वायर ऑफ करें। ये नहीं है कि अब उस लॉस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर आप प्रॉफिट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा मुझे जो और तेजी जो दिख रहा है वो मुझे अब बैंक सेक्टर में मुझे दो स्टॉक्स में जबरदस्त दिख रहा है। एक है आपका एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आपका आईसीआईसी बैंक। दोनों बैंक में मुझे लग रहा है कि ये आपकी मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। और एचडीएफसी बैंक जो मुझे दिख रहा है वो आपको ये 1516 के लेवल पे इसको हर्डल है, और इस हर्डल को ये पार करेगा तो ये 1550 के लिए ये रेडी है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो आईसीआईसी बैंक की बात कर रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक की अगर आप बात करोगे तो आईसीआईसी बैंक अपने न्यू जो हाई है उसने बनाया था कुछ, ये आपका 675। तो मुझे लगता है कि उस 675 के लिए फिर से ये आपका रेडी है। पहला इसको 650 में मिलेगा और फिर उसके बाद में ये उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये आपका मूव करेगा। और इसके जो मार्केट में जो भी डाटा अवेलेबल है उस डाटा के अनुसार से मैंने ये दो बैंकों का सजेशन आपको दिया है। और अब कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो हम कोरोना के टाइम में जो है सो लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्हें हमने बाय किया था, होल्ड अभी तक हमने किया हुआ है, और सब अभी भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स के रिटर्न हमें दे रहे हैं। अब कुछ स्टॉक्स मुझे अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है कि जिनको आप लॉन्ग करके रख सकते हैं, और इसमें से पहला स्टॉक्स है पीवीआर। और मेरी बाइंग जो है वो इस लेवल पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स ऐसा है कि जब कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होंगे तो फिर से आपके मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, और फिर से ये स्टॉक्स की जो भाव आपको दिखेगी वो फिर से आपको 1500 1600 दिखेगा, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा जो एक स्टॉक्स है वो है आपका इंडियन होटल। इंडियन होटल में बाइंग करने के पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि टाटा सन्स ने इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया था आपका 1 महीना पहले का ये न्यूज है। और जब ये यहाँ पे आया था ये 97 98 के अराउंड आया था तो मैंने इसमें अपना बाइंग स्टार्ट कर दिया था, और मेरी बाइंग थोड़ी थोड़ी करके ऊपर लेवल पे भी मैंने किया है। और सेम चीज पीवीआर में, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आप लॉन्ग करके रख सकते हो। एक और स्टॉक्स की जो मैं बात करना चाहूंगा वो है आपका बाटा। हालांकि बाटा में मूवमेंट लोअर लेवल से अगर आप देखोगे तो ये आपका 1300 से लेकर के 1500 का मूवमेंट मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आप बाटा लॉन्ग कर सकते हो। बाटा मुझे 1600 रुपये मुझे दिख रहा है, ये यहाँ तक जाएगा। इसके पहला ये आपका यहाँ तक जाएगा और फिर इसके अंदर मेरा इसको बाय करने का सिर्फ लॉजिक जो है वो बस मेरा फंडामेंटल है। और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को हम लोग लॉन्ग करके रख सकते हैं। एक स्टॉक की और मैं जिक्र करूंगा वो है आपका स्पाइस जेट। ये स्पाइस जेट जो है अभी कोरोना की वजह से जो एविएशन सेक्टर आपका बंद है, जिसकी वजह से आपके इसे भी अच्छा खासा नुकसान हुआ इस इंडस्ट्री को और एक पर्टिकुलर इस स्टॉक को। मैंने जो बाय किया था ये 63 पे मेरी बाइंग है, और 63 से अभी ये आपका जो है ऑलमोस्ट 76 के अराउंड गया था। बट मुझे लग रहा है इन द लॉन्ग रन में फिर अगर मैं ये देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद फिर से चीजें नॉर्मल होगी तो स्टॉक के लिए 100 के लिए रेडी है। तो ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया इसमें से आप एच डी एफ सी फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक और एच डी एफ सी बैंक इंट्राडे के लिए कल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, और पीवीआर भी आप कल के लिए कंसिडर कर सकते हो। और बाकी जो ये स्टॉक्स आप तो पीवीआर, इंडियन होटल और मैंने स्पाइस जेट और बाटा जो बताया ये आप लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय करके रख सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।